क्या पहले यहाँ पे चुनाव करवाए जाएंगे या पहले यहाँ पे जो है वो स्टेटहुड बहाल किया जाएगा? लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है वो निशाना साधा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और जिस तरह से हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए। ये कहा गया कि 30 सितंबर से पहले पहले यहाँ पे चुनाव करवा दिए जाएं, डेमोक्रेसी यहाँ पे बहाल कर दी जाए। उससे पहले एक याचिका डाली जाती है और ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात इस समय अभी सामान्य नहीं है, यहाँ पे असेंबली चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए फटकार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनकी ये जो याचिका थी उसको सिरे से इनकार कर दिया। अब उसके बाद नतीजा निकल के ये सामने आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो है वो एडिशनल पावर्स दे दी गई और अब लगता है कि यहाँ पे चुनाव का माहौल जो है वो बन चुका है। कांग्रेस ने इसके ऊपर भी एहतजाज किया, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ जिसके अंदर दिग्गज नेता चौधरी लाल सिंह जी भी मौजूद थे। अगर यूथ कांग्रेस की बात करें तो वो भी वहां पे मौजूद थे, एनएसयूआई की बात करें तो वो भी मौजूद थे और कई सारी गिरफ्तारियां भी जो थी वहां पे देखने को मिली। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिरकार अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर एडिशनल पावर्स दी जाती हैं तो क्या यहाँ पे स्टेटहुड बहाल की जाएगी? क्या उस सरकार की मंशा जो है वो यहाँ पे स्टेटहुड बहाल करने को है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र गुप्ता जी हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इनसे हम बातचीत करते हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको कि पहले यहाँ पे चुनाव होंगे या पहले स्टेटहुड बहाल की जाएगी? कांग्रेस पार्टी की डिमांड तो यही है कि सबसे पहले जो है स्टेटहुड बहाल किया जाए, उसके बाद जो है इलेक्शन की जाए। ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार में जाना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि अभी स्टेटहुड या जो दूसरी चीज़ें, उससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बात करनी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, जो जनता से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स के मेन जो मुद्दा है वो अगर जनता नहीं तो फिर पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। तो अभी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, आपको पता है, जो ऑर्डिनेंस लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने क्या किया कि जितनी पावर्स हैं सारी पावर्स जो है एलजी साहब को दे दी है। ऑलरेडी उनके पास बहुत पावर थी और उनको एम्पावर कर दिया है, जिसमें आप ये समझो कि जो जैसे कोई आदमी एक वोट डालता है तो उसकी वोट की कोई पावर होती है, उसकी वोट से जब कोई एमएलए बनता है, वो कहीं मिनिस्टर बनता है, वो अपने लोगों को एक काम करवा सकता है, फाइनेंशियली उसमें सिस्टम होता है, या दूसरा कि कुछ किसी को ट्रांसफ़र या पोस्टिंग है। जब वह एक आदमी कुछ कर नहीं सकता, एक मिनिस्टर के पास, एमएलए के पास कोई पावर ही नहीं है, तो ऐसी इलेक्शन को क्या करेंगे? आज इन लोगों ने क्या किया है, जम्मू के जो वोटर्स हैं उनकी जो ताकत है उसको एकदम कम कर दिया है। जैसे म्यूनसिपैलिटी में एक वोटर की ताकत जैसे म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन की है थी, उतनी ही एमएलए इलेक्शन की पावर इन्होंने कर दी है। बाकी जो रहा प्रोटेस्ट की बात, हमारे श्री भरत सिंह सोलंकी जी, हमारे जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज श्री मनोज यादव जी, और उनके साथ हमारे बकार सुलबानी साहब, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कल का जो प्रोटेस्ट, पिछले कल जो गया, जो आपने देखा था इतना बड़ा प्रोटेस्ट, जिसमें हमारी बाकी भी सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी भी जितने लोग से पार्टी के तकरीबन रैंक एंड फाइल का हर आदमी इसमें शामिल हुआ। और अभी आपको पता है सुबह 6 बजे से इतनी बारिश थी कि 11 बजे तक बारिश कंटिन्यू रही है। उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, आप लोग तो इसके गवाह हो। तो आम जनता जो है वो फील कर रही है कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें ये जैसे बोलते हैं ना, दिन दोपहर किसी को लूटना, तो ये वो वाली बात है। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ, जो अपने आप को बड़ी स्टेक होल्डर बनते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों से जाके पूछिए। आप लोग पब्लिक के बड़े हितैषी बनते हैं, बनते हैं जी, हम भी क्लेमेंट हैं जी, हम भी लोगों के बड़े रहनुमा हैं। कहाँ है वो रहनुमा? आज बीजेपी के लोग लीडर कहाँ हैं? जो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप, उसको नहीं पता चल रहा है क्या रहा है। कल का इलेक्शन खाली कांग्रेस ने लड़ना है, बाकी पार्टी नहीं लड़ना है। क्या बीजेपी के एमएलए नहीं बनेंगे? अब हाँ, ये बात अलग है कि उनको ये पता चल गया कि ये जो इलेक्शन होगी इसमें हमारा सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस जो है बाकी पार्टी की सरकार बनेगी और मैक्सिमम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के जम्मू प्रोविंस से जीत के जो है वो जाएंगे। ये तो ठीक है, उन्होंने लोगों को, जो लोगों से वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं किया। 15 लाख कुछ नहीं, ऐसे ही जुमला, 2 करोड़ नौकरियाँ जुमला,
ऐसे फिर लोगों के ऊपर महंगाई की मार, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, अब क्या क्या इतना लोगों को इतना परेशान कर दिया है। जितने बिजनेस हैं ना, सारे बिजनेस तबाह कर दिए हैं इसमें। और पता नहीं कौन इनका सलाह कर रहा है, कौन इनको ऐसी सी देता है एडवाइस की, मतलब कोई ऐसा सेक्टर, कोई आप किसी एक सेक्टर में चले जाओ और उस सेक्टर के अध्यक्ष से बात करो कि आपके बिजनेस सेक्टर की क्या हालात है, तो वो आपका, वो सुबह अगर आप 1 घंटा भी आपके आगे रोना रोता रहेगा ना, तो आप बोलेंगे यार ये तो क्या चल रहा है ये। तो ये सरकारें जो होती है ना, ये जनता की भलाई के लिए होती हैं। राजा कौन अच्छा होता है? जिसकी प्रजा खुश हो। जिसकी प्रजा दुखी हो वो कौन सा राजा बताओ? मैं अभी एक ना सुबह प्रोटेस्ट कवर किया नई बस्ती के अंदर, उन लोगों ने कहा कि वोट लेने से पहले जुगल जी कहते थे कि आप हमें एम्पावर कीजिए, हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, लेकिन आज उनके विचार कुछ और बदल चुके हैं। आज वो जो कहते थे, जो हिंदू तत्व के ऊपर जिन्होंने वोट लिया, आज वो हमें बिल्कुल नहीं देखते हैं। ये पूरी मार्केट जो है वो हिंदुओं की मार्केट है और पूरे हिंदुओं को जो है वो उजाड़ा जा रहा है। आप इससे क्या समझते हैं? बात ये है सर कि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता जो है ना, बड़ी बोली वाली जनता है और ये हैं बहुत बड़े जूठे। ये जैसे जूठों का सरदार है ना एक बैठा हुआ दिल्ली में, तो ये नीचे उनकी फौज बैठी हुई है जूठों की। आप इनके पिछले भी और बाकी ये तो आपने एक ठीक है एक मार्केट की बात कही, बाइंडिंग का इशू है, तो हमेशा रिहेबिलिटेशन होती है। अगर कहीं बाइंडिंग नहीं होती है तो दूसरी जगह आदमी को शिफ्ट किया जाता है, पहले वहाँ बना के फिर उनको वहाँ शिफ्ट की, फिर ऐसे तो उसका रोजगार, वो अपने बच्चे कहाँ से पालेगा, कहाँ से फैमिली अपनी चलाएगा बताओ। हर आदमी का जो है वो हैंड टू माउथ है। आज की डेट में तो आप देख रहे हैं कि इतना कोई है तो नहीं जम्मू, कोई इतना बड़ा ना जम्मू कश्मीर में कोई इतनी बड़ी कोई प्रोडक्शन होती है, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो ये छोटा मोटा है, हर आदमी हैंड टू माउथ है। तो आप वो भी उसका कारोबार बंद कर देंगे, हाँ जी हम देखेंगे हम करेंगे, तो ये जुमलेबाजी उनके साथ होगी तो वो तो बेचारे भूखे मारे जाएंगे लोग। और उनको पता है ये उनके साथ ऐसे करेंगे। इलेक्शन से पहले उन्होंने किया, जैसे आपने बोला कि हाँ जी आपका कर देंगे, तो आगे लोग झांसे में, ठीक है ना, वहाँ भी उनका लीडर है, मैं नाम नहीं लेना उसका, ठीक है, वो पता होगा, वो बड़ी उस वक्त बड़ी वो मंडवाली कर रहा था बीच में, आज कहाँ पकड़ने जाए ना उसको, क्या उस वक्त तो बड़ा खैरख्वाह बना हुआ था, ये है वो है, आज फाइनल ऑर्डर निकल गया तो आप लोगों को परेशानी हो गई। ये एक जगह नहीं है, ये बहुत सी जगह होगा परेशानी। और हर सेक्टर में मैं आपको बोलता हूँ, कोई सेक्टर नहीं है ये लोगों को ज़बरदस्ती दबा के प्रेशर दे के, हर सेक्टर में प्रेशर दे के लोगों को इन्होंने चुप करा के बैठाया हुआ है। जिस दिन ये जनता बाहर आ गई ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये लोगों के जो वोट की कीमत है वो वोटर का ही सारा उसको ऐसे मुँह बना दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया कीमत, कि कल को अगर इलेक्शन हो भी क्या, हमारी तो सरकार ये इनको पता है हमारी सरकार तो बनने नहीं, तो लेकिन जिसकी किसी की बनेगी भी तो वो कुछ कर ना पाए, और दिल्ली की तरह रहे ऐसे, जब उठाया तो अंदर, जब दिल किया बाहर, ये ऐसे जैसे कोई गेम खेलते हैं ना, बस ये वो अपनी गेम खेलेंगे। तो बाकी इसमें देखो अभी जम्मू कश्मीर के लोग इतने वो नहीं है, जिस दिन जाग गए ना, आपके माध्यम से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग जिस दिन जाग गए, तो आपने वो बम बम बोले भी देखा हुआ है, तो फिर इनकी वो हालत होगी ना, इनको रास्ता नहीं मिलेगा, ये लखनपुर के पार ही होंगे सारे। सर एक बड़ा आखिरी सवाल और बड़ा ही अहम सवाल है, जिस तरह से इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो है वो एडिशनल पावर्स यहाँ पे दे दी हैं, तो क्या लगता है इनकी मंशा है यहाँ पे दोबारा स्टेटहुड बहाल करने की? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का पता 30 सितंबर का एक आर्डर है, वो सब आपने पहले ही बात की, सब जनता, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता भी ये जानती है। और देखो 8-10 साल से तकरीबन हो गए हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो बोर्ड आप बनाते हो, रिवीजन बार बार रिवीजन करते हो, आप डीसी आप यकीन करेंगे कि अब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आज कह देता हूँ आपके माध्यम से, जो एम्प्लॉय भी है ना, वो भी कहते हैं गवर्नमेंट हमें शर्मिंदा करवाती है, हर बार कहती है तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, आगे इलेक्शन। मैं ही डीसी ऑफिस में डील करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, 6 महीने करते रहते हैं, कभी बोर्ड बन रहे हैं, कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी पोलिंग स्टेशन सेट कर रहे हैं, तो लास्ट में कहते हैं इलेक्शन कैंसिल। जब हम जाते हैं ना तो उनके शोल्डर डाउन और उनकी आंखें नजरें उनकी बेचारों के नीचे होती हैं। ये हालत इन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों की कर दी है, इनको भी पंगु बना के रख दिया हुआ है। आज भी उनको बोलो ना, वो कहते हैं हमें कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी चल रही है, ये सच है। चलिए, ये नरेंद्र गुप्ता जी का कहना था कि जो आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। वैसे डंका तो पीट दिया गया है असेंबली चुनावों का, लेकिन मेरा सवाल अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रहेगा कि क्या आप लोग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा जो है वो वापस देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो आपने एडिशनल पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्यों दी?
और दूसरी बात कि चुनाव से पहले आपने घोषणा की थी कि यहाँ पे जो है आपको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, तो पहले आप चुनाव करवाएंगे या पहले आप स्टेटहुड वापस देंगे? आज की जनता आपसे ये पूछती है। और आज हमने सीधी बातचीत की है कांग्रेस के साथ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन में जो है वो कांग्रेस के बड़े ही दिग्गज नेता राहुल गांधी जी हैं। इस समय बोल्ड वॉइस हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जब भी आवाज उठाते हैं बड़े बेपाकी से और तर्क के साथ जो है आवाज उठाते हैं। लेकिन चलिए, कई वीडियोस को टेम्परिंग भी जो है वो किया जाता है, वो खैर बड़े आईटी लेवल सेल की बात है, वो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर की जनता इस समय बदहाली के आलम में है, और इस बदहाली के आलम में अगर किसी ने कोई कसूरवार है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी अपनी राय जो है रखिएगा। एक जो हमारा लास्ट पॉइंट जो है, बस कहना है, ज़्यादा नहीं, हमारा प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट कल हुआ था, बाकी इसका कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हमारे जो इंचार्ज हैं भरत सिंह सोलंकी जी, मनोज जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बकार सुलबानी जी की अध्यक्षता में जो है 23 तारीख से जो है कंटिन्यू प्रोटेस्ट होंगे, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू से होगा, एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। मतलब डेली 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोटेस्ट, जब तक ये सारी डिस्ट्रिक्टें कवर नहीं होती 20 की 20, तो डेली प्रोटेस्ट होंगे। हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग प्रोटेस्ट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप जनता अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बने रहे दानी सूचनाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।